नादरीन आदाब, आप देख रहे हैं खबर उर्दू और मैं हूं आपका मेज़बान आसिम मोहिद्दीन। बात करेंगे आज हम मरकजी सरकार का एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट जो जम्मू कश्मीर में अभी शुरू होने जा रहा है। ये प्रोजेक्ट है अमरनाथ यात्रा को लेकर, और जो अमरनाथ यात्रा के लिए लोग जा रहे हैं, जो अभी तक पुणे का इस्तेमाल करते थे या फिर पैदल का सफ़र करते थे इस यात्रा के लिए, उनके लिए अब एक रोड बनाया जा रहा है जो पहलगाम से सीधे होते हुए शेषनाग टनल को क्रॉस करके बालतल तक पहुंच जाएगा। जी हाँ, ये प्रोजेक्ट लगभग आने वाले 5 सालों में मुकम्मल हो जाएगा। इसके लिए अभी डीपीआर जो बनाई गई है और इसके लिए बिडिंग का प्रोसेस शुरू हो चुका है। ये इन बातों का इजहार खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी किया और उन्होंने कहा कि वो कॉन्फिडेंट है इस चीज़ को लेके कि ये प्रोजेक्ट इसी साल अप्रूव हो जाएगा और इसके लिए जो फंड्स मरकजी सरकार को वागुजार करने हैं वो इसी साल हो जाएंगे और आने वाले 5 साल में इस रोड को मुकम्मल किया जाएगा। ये काफ़ी ट्रेचरस पाथ है और एक काफ़ी डिफ़िकल्ट टेरेन है जहाँ पर ये रोड बिल्ड किया जाएगा, क्योंकि वहाँ पर वेदर क्लैमिटीज़ होती है, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वो पहाड़ी सिलसिला है और उसके साथ साथ वहाँ पर वेदर को लेकर, ठंड को लेकर काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आते हैं और बहुत सारे लोग वहाँ पर ऑक्सीजन की वो जो डेफिशिएंसी भी महसूस करते हैं। तो उस ट्रैक पर ये रोड बनाया जाएगा और ये जो रोड पहलगाम से शुरू होते हुए, मैं आपको बता दूँ, इसका जो पहला पड़ाव जो होगा वो पहलगाम से शुरू होगा। हालांकि पहलगाम तक तो पहले ही रोड बन चुका है, वहां तक कोई दिक्कत नहीं है यात्रियों को हो रही है, और उससे आगे जब वो सफ़र करते हैं तो उस सफ़र में उनको काफ़ी दिक्कतें पेश आती है। यात्रा के लिए जब वो जाते हैं तो बहुत सारे लोग जो पैदल चल नहीं पाते, ट्रैक नहीं कर पाते, तो वो वहाँ पर घोड़ों का सहारा लेकर यात्रा के लिए जाते हैं। और कुछ लोग चॉपर के जरिए वहां जाते हैं। चॉपर सर्विस तो ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन वो काफ़ी अफ्लुएंट लोगों के लिए, और जो लोग अफोर्ड कर पाते हैं उस सर्विस को, तो वो लोग जाते हैं। आम लोगों के लिए या तो फिर वो घोड़ों का सहारा उनको लेना पड़ता है या फिर वहां पर उन्हें पैदल जाना पड़ता है एक ट्रैक के थ्रू, ताकि वो अमरनाथ यात्रा की वो दर्शन कर सके, यात्रा अमरनाथ का दर्शन कर सके। इसका पहला पड़ाव पहलगाम से पंचतरनीत का होगा और उसके बाद संगम होगा और फाइनली ये बालतल तक पहुंच जाएगा। ये रोड बनाया जाएगा जो अभी तक प्रपोजल में आया हुआ है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने यह भी कहा कि जो ये रोड बनाया जा रहा है, इसकी जो टेंडरिंग है वो 13 फरवरी को शुरू हुई है और 20 फरवरी तक इसकी जो टेंडरिंग है वो हो जाएगी, टेंडर्स क्लोज हो जाएंगे 20 फरवरी को। इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए जो मरकजी सरकार या फिर जम्मू कश्मीर सरकार जो इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने जा रही है, NHIDCL को ये प्रोजेक्ट दिया गया है और उनका ये कहना है कि उन्होंने LG मनोज सिन्हा के मुताबिक इस पे ऑलरेडी उन्हें काम कर लिया है और इसकी जो अब टेंडरिंग शुरू हुई है वो एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट बनाई गई है, एक मुफस्सल रिपोर्ट बनाई गई है। इस प्रोजेक्ट को किस तरह से एग्जीक्यूट किया जाए, किस तरह से जो चैलेंज है, वेदर चैलेंज है या फिर बाकी तरह की जो चैलेंजेस जिनका सामना तवक्को किया जा सकता है कि NHIDCL को करना पड़ेगा, उन सब चीज़ों को जहन में रख के एक प्रोजेक्ट बनाया गया, एक मुफस्सल रिपोर्ट बना दी गई और उसको पेश भी किया गया। और मनोज सिन्हा के मुताबिक जो लास्ट ईयर क्लाउड बर्स्ट हुआ था 10 जुलाई को, वहां पर अमरनाथ यात्रा जब यात्रा चल रही थी तो उसी वक्त वो क्लाउड बर्स्ट हुआ था और जिसमें काफ़ी सारे लोगों की मौत हुई थी, 20 से ज़्यादा लोग मरे थे और उससे कई ज़्यादा लोग जख्मी भी हुए थे, जिनको फिर बाद में रेस्क्यू किया गया था। उन हालातों को मद्देनजर रखते हुए जो जम्मू कश्मीर की इंतजामिया ने फैसला ले लिया है कि वहाँ पर एक अच्छा रोड होना चाहिए जो यात्रा के लिए एक्सेस देगी तमाम तर यात्रियों को जो अमरनाथ गुफा की यात्रा करना चाहते हैं। सरकार का कहना है कि ये जो रोड बनाया जाएगा उसी पैटर्न पे बनाया जाएगा जैसे चारधाम रोड बनाया गया है, जो हिमालयाज में जो केदारनाथ की जो पूजा करने के लिए लोग जाते हैं या फिर इस तरह से बद्रीनाथ की पूजा के लिए लोग जाते हैं। एक चारधाम रोड बनाया गया है, वो एक डेडलीस्ट पास माना जाता है, एक रोड माना जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोगों की जो हलाकतें होती थी जब वो यात्रा के लिए जाते थे उस रूट पर यात्रा के लिए। लेकिन उसके बाद मरकजी सरकार ने एक कॉम्प्रहेंसिव प्रोजेक्ट ले लिया और चारधाम रोड बना लिया, और जिसकी वजह से वहां तक जाने के लिए, चाहे वो केदारनाथ की बात की जाए या फिर वो बद्रीनाथ की बात की जाए, तो लोग आसानी से इस रूट पर अब जाते हैं और वो यात्रा करके आ जाते हैं। केदारनाथ की यात्रा करने के बाद वो वापस आ जाते हैं। इसी पैटर्न पे अब जम्मू कश्मीर इंतजामिया का ये
जो एक फैसला हुआ है कि जो अमरनाथ यात्रा है इसको भी इसी तरह से एक रोड बना दिया जाएगा, जिस रोड के थ्रू तमाम तर लोग जो यात्रा के लिए आते हैं कश्मीर, उन लोगों को एक फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए। उस फैसिलिटी के थ्रू एक रोड की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए और उस रोड के थ्रू वो यात्रा करके यहाँ से वापस जाए। अभी तक इस तरह की कोई फैसिलिटी वहाँ पर मौजूद नहीं है। आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद जम्मू कश्मीर का ये पहला कोई ऐसा प्रोजेक्ट होगा जो डायरेक्टली बीजेपी को पूरे मुल्क में पॉलिटिकल बेनिफिट्स प्रोवाइड कर सकता है अगर ये रोड बन जाता है या फिर इस रोड पे काम शुरू हो जाती है। क्योंकि 2024 में जब बीजेपी इलेक्शन के मूड में होगी तो उस वक्त बीजेपी को आर्टिकल 370 को लेकर कुछ मुद्दा तो बनाना ही पड़ेगा। अगर ये रोड उस वक्त तक इन्होंने अप्रूव किया होगा या इस पर काम किया शुरू किया होगा तो उस वक्त यकीनन ये बीजेपी के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है और इसको ये पॉलिटिकल बेनिफिट्स मिल सकते हैं। क्योंकि माजी में भी इस तरह के इकदाम उठाए गए थे लेकिन उस वक्त की जो सरकार है वो नाकाम रही है इस रोड को बनाने में। इस बार अब बीजेपी जो इकदाम उठा रही है उन इकदाम को लेकर कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि ये एक प्रोजेक्ट अप्रूव हो सकता है और इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट भी किया जा सकता है सक्सेसफुली। और बीजेपी के लिए ये सबसे बड़ी पॉलिटिकल बेनिफिट्स की बात करें तो पॉलिटिकल बेनिफिट मिल सकता है इस प्रोजेक्ट से। जी हाँ, ये था हमारा आज का मौजू। इसी तरह के मौजू के साथ हम फिर आपके साथ हाजिर होंगे। दीजिए तब तक इजाज़त। खुदा हाफिज़।